दोस्तों नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं BR सैनी। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो निःशुल्क हैं। दूसरी बात ये कहें कि दोस्तों अपने जो केमिस्ट्री क्लासेज वाला यूट्यूब चैनल है वो एकदम से इजी लैंग्वेज में है। दोस्तों आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम चालू करेंगे कि जो एरिल हैलाइड पढ़ रहे थे उसमें हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एरिल हैलाइड बनाने की विधि में हमने एक विधि पढ़ी थी बेंजीन के हैलोजनीकरण से, वो हमने पढ़ ली थी। आज हम इसके बनाने की विधियां पूरी पढ़ेंगे। दोस्तों आज का बिंदु अपना रहेगा एरिल हैलाइड बनाने की विधियां। चालू करते हैं। देखो टॉपिक अपना है एरिल हैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, इसमें हमने कल एक पढ़ी थी, वो हमारा बिंदु जो कल कंप्लीट हुआ था उसका नाम है बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। यह अपना बिंदु कल के टॉपिक में लास्ट लेक्चर में अपना पूरा हुआ था। आज का बिंदु अपना जो 2 नंबर विधि है एरिल हैलाइड बनाने की सेकंड विधि है जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, इसका अध्ययन हम करेंगे। देखो प्रयोगशाला विधि है वो एकदम से सरल है, एकदम से इजी विधि है। इस प्रयोगशाला विधि में हमें मात्र 2-3 नेम रिएक्शन जानेंगे जो इंपोर्टेंट होती हैं। हर बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, कभी गार्टरमान के नाम से, कभी सैंडमैन के नाम से, कभी एजोटिक अभिक्रिया के नाम से। तो इसलिए आपको ध्यान देना कि अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, आपको समझने का प्रयास करना, एकदम से सरल भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक भी आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप करें। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। आज का वीडियो अपना प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि है उसको हमने इसमें 3 अभिक्रिया आती हैं। एक तो गार्टरमान आती है, एक सैंडमाइन आती है और एक आती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। इन तीनों को बनाने के लिए अपने पास एक मुख्य यौगिक बेंजीन डाइएजोनियम लवण की आवश्यकता होती है। उस बेंजीन डाइएजोनियम लवण को हम एजोटिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि इस विधि का जो अभिकर्मक है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसको हम एजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसी को जान लेते हैं। इसमें हम एजोटीकरण की बात करेंगे। एजोटीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे कि एजोटीकरण अभिक्रिया क्या है। देखो दोस्तों, नाम से पता चल रहा है एजोटीकरण यानी अच्छी रिएक्शन है। एकदम से सरल भाषा में इस रिएक्शन को समझाया जाएगा। अगर आप वैसे डायरेक्ट किताब में देखोगे तो ये रिएक्शन समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के लिए मैं ऐसा नहीं कह दूं, ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसको हम बेंजीन की जड़ से चालू करते हैं और वापस क्या है कोई भी अच्छा यौगिक बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, इस एजोटिक में आपको याद रखना है एनिलीन। आप लिखोगे एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया निम्न ताप का अभिप्राय है कम ताप, जिसका मान क्या है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको 273 से 278 कैलोरी भी लिख सकते हो। निम्न ताप पर एस एन यानी टिल व HCl
की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO2 व HCl के साथ संपन्न करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है, जिसे एजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो इसमें हमने ध्यान देना, हमने जो चीज इसमें जो मेन बातें वो सारी लिखने का प्रयास किया, फिर हम एक एक को समझेंगे। उसमें सबसे पहले लिखा है एनिलीन। अपने को एनिलीन का फॉर्मूला आना चाहिए, वो जान लेंगे। उसके बाद में टेम्परेचर याद रखना 0 से 5 डिग्री, या इसको केल्विन लिखोगे 273 से 278 केल्विन तक। उत्प्रेरक है वो टिन और HCl का मिश्रण है, अम्लीय माध्यम में टिन यूज में लेना उत्प्रेरक के रूप में। की उपस्थिति में आपको किससे करवाने अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल और HCl काम में लेकर लवण के स्थान पर क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, या हाइड्रोजन अम्ल लिखेंगे तो लवण बन जाएगा। के साथ संपन्न करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है, जिसे एजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जानते हैं। आपको थ्योरी समझ में आ गई? अगर थ्योरी समझ में नहीं आई है तो एक बार दोबारा देख लें, दोबारा इसको समझें। बात ये है कि एनिलीन की अभिक्रिया, आपको एनिलीन होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, एमिनो समूह लगा होता है। इसको निम्न तापमान या टेम्परेचर कितना है, कम लेना है, 0 से 5 डिग्री या फिर 273 से 278 केल्विन। और उत्प्रेरक क्या लेना है, टिन या HCl। टिन व HCl की उपस्थिति में अपने क्या नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ क्रिया करें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण हो जाएगा, जिसे एजोटीकरण अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया समझते हैं। अब इसके बाद में इसकी अभिक्रिया जानते हैं। देखो अभिक्रिया में आप दोबारा ध्यान देना, आपने लिया एनिलीन, आप लिखोगे बेंजीन और इससे NH2 समूह लगा दिया, इसका सूत्र हो गया एनिलीन का हो गया। इसकी क्रिया आपने करवाई नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO2, और HNO2 की स्ट्रक्चर होती है ये HNO2। इसकी क्रिया आप कराओगे प्लस HCl काम में लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी काम में लेना है। तो ध्यान देना, इसके लिए कंडीशन क्या लगाओगे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या फिर इसके स्थान पर 273 से 278 केल्विन तक, और HN व HCl की उपस्थिति में। ठीक है, ये कंडीशन आपने लगा दी। तो अब देखो समझना, दोनों हाइड्रोजन ये ले लेंगे और यहां वाला ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, 2 तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, जल बन जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से ये तो OH और ये H मिलकर क्या बना लेंगे, जल। तो हम क्या लिखेंगे, 2 जल का अणु का निर्माण होता है। कितने जल के अणु का निर्माण हुआ, 2 का हुआ। अब अपने पास जो बना उसको लिखेंगे, देखो बेंजीन बना, ये हमारे पास बेंजीन है, इससे N जुड़ा हुआ है, N जुड़ा हुआ है। कितने बन टूटे थे, 2, तो आपको 2 ही बनाने हैं। यहाँ भी 2, नाइट्रोजन भी 2 टूट रहे हैं, ये भी 2 ही बनाने हैं। तो आप देखो डबल बॉन्ड N और इससे क्या जुड़ जाएगा, CH। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो ये तो बेंजीन डाइएजो 2 NH तो N है और डाइएजोनियम लवण है, इतने इतने को क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम
लवण तक बोलेंगे और ये क्या हो जाएगा Cl क्लोराइड हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एजोटीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एजोटीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। कौन सी अभिक्रिया? एजोटीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। तो देखो एजोटीकरण अभिक्रिया में अपने पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है। क्या बना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है। इस अभिक्रिया को हम एजोटीकरण कहा जाता है। क्या कहता है? एजोटीकरण कहा जाता है। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसकी सहायता से हम एरिल हैलाइड का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे? देखो अब हम क्या करते हैं, बी लगाकर लिखते हैं। पहला तो एजोटीकरण हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी। बी लगाकर हम जानते हैं, इसी में बी लगाकर हम सीधे अभिक्रिया जानते हैं। गाटरमान की बात कर लेते हैं। गाटरमान अभिक्रिया, देखो यहां केवल गाटरमान लिखना है। गाटरमान कोच अलग है, गाटरमान कोच अभिक्रिया अलग है, ठीक है। तो अपने पास अब ध्यान देना, आपके पास है गाटरमान अभिक्रिया। आपको गाटरमान अभिक्रिया समझना है। गाटरमान अभिक्रिया में ये कह सकते हो आप कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल के साथ संपन्न करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। जब मैं ऐसा कह दूं, एक बार दोबारा ध्यान दे लें। अपने पास बात ये है, हम लिखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल के साथ संपन्न करवाने पर एरिल हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो देखो आप सबसे पहले लिखोगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जैसे हमने यहां लिखा, ये बेंजीन और ये डाइएजो और ये Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया आपको करवानी है Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो अब हम बात करेंगे कॉपर धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति के बाद में हम बात करेंगे कि अब इसकी क्रिया आपको हैलोजन अम्ल, अब हैलोजन अम्ल कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। जैसे हम बात कर लें HCl की बात कर लें, HF की बात कर लें, HBr की बात कर लें, इसी में KCN वाला आता है वो भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे HBr की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे KCN की बात करेंगे। इसी में हम क्या बात करेंगे? KCN की भी बात करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी 2-3 अभिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो ध्यान देना, ये यहाँ का यानी देखो NN नाइट्रोजन की विद्युत परमाणु नाइट्रोजन बंध का इलेक्ट्रॉन अपने आकर्षित करेगा, तो इस पर क्या आएगा? बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा? माइनस के रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस और माइनस, तो ठीक है। और ये प्लस तो सीधा किसे जुड़ जाएगा? माइनस से। माइनस किस पर है? Cl पर। तो आप क्या कहोगे? HCl। और Cl कहाँ प्लस से? तो बेंजीन से जुड़ जाएगा। Cl है वो सीधा कहां जुड़ जाएगा? बेंजीन से जुड़ जाएगा। यहाँ Cl जुड़ गया, प्लस में क्या हो जाएगा? N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब देखो सवाल ये आता है, जब आपको HCl बाहर निकालना ही था, यार HCl उत्सर्जित तो हो ही रहा है, तो काम में क्यों लिया? तो काम में क्यों लिया? फिर आपसे सवाल करें कि जो ये क्लोराइड है, ये Cl है, वो ये है या फिर ये है? इस ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दोनों में से कौन सा है, ये भी क्लोराइड है यानी Cl ये है, या फिर ये यानी ये HCl वाला, ये नीचे जो उत्सर्जित हो रहे हैं उस वाला क्लोराइड है, वो इस HCl वाला है, फिर ये है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक जगह आप क्लोरीन का यानी मैं ऐसा समस्थानिक आइसोटोप काम में ले लेंगे। आइसोटोप क्या मतलब होता है? समस्थानिक। तो समस्थानिक, जैसे मान लो मैंने ये समस्थानिक काम में ले लिया, तो ध्यान दे यहाँ पर क्लोरीन 17 या मैं कहूँ क्लोरीन 35 में स्थान पर दूसरा ले लिया मैंने, तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ वाला क्लोरीन जैसा आपने काम में लिया वो यहाँ जुड़ेगा, दूसरा नहीं जुड़ेगा। इसलिए याद रहे कि ये जो बेंजीन से जुड़ा क्लोरीन है वो सीधा HCl वाला है, ये क्लोरीन है वो HCl के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से HBr की बात कर लो, तो H प्लस Br माइनस का बेंजीन से सीधा यहाँ जोड़ दो कि ये Br जुड़ गया, प्लस N2। इसी प्रकार से हम HCl की बात करते हैं, इसमें एल्किन एरिल हैलाइड प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आयनिक कंपाउंड होने का क्या हो जाएगा? सेम ऐसा ही कंपाउंड प्राप्त
हो जाएगा, ठीक है, और N2 फॉर्मेशन हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया बोलते हैं। याद रहे, गाटरमान अभिक्रिया में आपको कुछ नहीं जानना। गाटरमान अभिक्रिया में याद रखना है, कॉपर धातु की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करवाएंगे तो अपने पास एरिल हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है। ये अभिक्रिया हो गई गाटरमान अभिक्रिया होगी। इसका दूसरा भाग हो गया गाटरमान। पहला एग्जोटिकन, दूसरा कौन सा हो गया गाटरमान। अब हम बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया ले लेते हैं। थर्ड अभिक्रिया एकदम से सरल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल अगर आपके गाटरमान अभिक्रिया समझ में आ गई तो तीसरे नंबर की अभिक्रिया थर्ड है वो, जिसका नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया या सैंडमायर अभिक्रिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सेम वही रिएक्शन है, केवल बदलाव है तो ये है, यहाँ पर कॉपर के स्थान पर क्यूप्रिक क्लोराइड काम में ले, क्यूप्रस क्लोराइड काम में लेना है। बाकी अपने पास सेम प्रोडक्ट बनेंगे, सेम रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया। मतलब वही है HCl का फॉर्मेशन, HCl के साथ क्रिया, HBr के साथ क्रिया, KCl के साथ क्रिया। केवल आपने वहां लिखा था कॉपर, कॉपर के साथ आप लिखो क्यूप्रस क्लोराइड लिखोगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाती है, सैंडमायर अभिक्रिया हो जाती है, सेम वैसी है। इसी प्रकार से इसमें 4 नंबर रिएक्शन की बात करते हैं। इसी में 4 नंबर रिएक्शन है, उसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। डी लगाकर हम लिखेंगे KI के साथ अभिक्रिया, KI के साथ अभिक्रिया। दोस्तों अभी हमने कहा था एकदम इजी लैंग्वेज, तो आपको मजा आ रहा होगा। अच्छी लैंग्वेज में हम इजी वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपने बात है KI के साथ अभिक्रिया है, और KI के साथ अभिक्रिया होने से पहले एक बार दोबारा आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इसको लाइक करें और इसको क्या है बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। अब अपने अगले अभिक्रिया की बात करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहां लिख देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आपको KI के साथ करवानी है। किसके साथ, KI के साथ करवानी। अब आप कहोगे वही भी तो थी, या नहीं, उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि KI इसमें बंद आयोडीन होने का क्या उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसमें प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा आसानी से क्या हो जाएगा Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा KCl निकल जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा बेंजीन से आयोडीन जुड़ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा N2 बन जाएगा। ये क्या है, बेंजीन आयोडाइड बनाने के लिए काम में ली जाती है, बेंजीन आयोडाइड बनाने की विधि है, ठीक है। इस प्रकार से हम पहले अभिक्रिया जो प्रयोगशाला विधि थी, उस प्रयोगशाला विधि में हमने 4 अभिक्रिया पढ़ी है। एक बार दोबारा याद दिला दूं, पहला एजोटिकन पढ़ा है, दूसरा गाटरमान पढ़ा है, तीसरा सैंडमायर पढ़ा है और लास्ट में KI के साथ अभिक्रिया पढ़ी है। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि अपने पास एरिल हैलाइड बनाने की 2 विधियां कंप्लीट हो गई। पहली बेंजीन के हैलोजनीकरण दवा जो लास्ट वीडियो में थी, और आज की पहली प्रयोगशाला विधि में 4 पढ़ी हमने। एजोटिकन पढ़ा, सैंडमायर पढ़ा, गाटरमान पढ़ा और KI के साथ अभिक्रिया पढ़ी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसको बनाने की विधि नंबर 3, थर्ड विधि की बात करते हैं, जिसका नाम है, मैं यहां लिख देता हूं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि यानी एरिल हैलाइड बनाने की औद्योगिक विधि की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, एरिल हैलाइड बनाने की औद्योगिक विधि की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन वाष्प है, बेंजीन वाष्प यानी बेंजीन है उसकी वाष्प यानी बेंजीन की क्रिया HCl, ये गैसीय अवस्था में रहेगा यानी G+O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे। तो याद रहे, अगर यहां का मैं H ले लेता हूं, अगर O2 लेना है तो ठीक है, वरना 1/2 O2 आके ये दोनों H और ये O मिलकर क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे और अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर बनेगा Cl। ये अभिक्रिया Cu2O की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। किसकी उपस्थिति में होगी, Cu2O की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। इसको बोलते हैं रास्किन प्रक्रम। रास्किन
प्रक्रम कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, राशिक प्रक्रम कहा जाता है। ध्यान देना, राशिक प्रक्रम में अपने को दोबारा समझना, राशिक प्रक्रम क्या है इसके बारे में जानना है, इसलिए आपको ध्यान दें, पहले थ्योरी समझे इसकी। राशिक प्रक्रम का की अभिक्रिया थ्योरी क्या है वो जानते हैं। तो देखो हमने लिखा 3 नंबर लगाकर लिखा है औद्योगिक विधि की बात कर रहे हैं, एरियल हैलाइड बनाने की औद्योगिक विधि की बात कर रहे हैं। इसमें आपने पहली ए लगाकर आपको पढ़ना है राशिक प्रक्रम, राशिक प्रक्रम यानी रसिक अभिक्रिया हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी रसिक अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन है, हम लिखेंगे बेंजीन की क्रिया गैसीय HCl तथा O2 के साथ Cu2O की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर बेंजीन, या मैं ऐसा कह दूं कि बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होता है जिसे राशिक प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा आपने, बेंजीन लिखा, क्या लिखा है, बेंजीन लिखा है। बेंजीन पर यहां में लिखा, वैसे तो सभी कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, लेकिन हमने एक को दर्शा दिया। प्लस यहां पर HCl गैस प्लस 1/2 O2, या फिर पूरा O2 ले तो यहाँ 2 लगा देना, यहाँ भी 2 लगा देना, ठीक है। अभिक्रिया है वो क्या होगा, Cu2O की उपस्थिति में, तो याद रहे ये एक H, ये दूसरा H और ये O, तीनों मिलकर क्या बना लेंगे, हम क्या लिखेंगे H2O बन जाएगा, और बेंजीन से सीधा अपने पास क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। इसी प्रक्रम को या इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, राशिक प्रक्रम कहा जाता है। राशिक प्रक्रम बोल दो या रसिक प्रक्रम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से औद्योगिक विधि की पहली विधि थी राशिक प्रक्रम, जिसमें हमने क्या लिखा, बेंजीन की अभिक्रिया गैसीय HCl व ऑक्सीजन के साथ Cu2O की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर एरियल हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें बी लगाकर सेकंड अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, बी लगाकर हम पढ़ लेते हैं इसकी अभिक्रिया। औद्योगिक में भी बी, यानी औद्योगिक में ए लगाकर हमने पढ़ा राशिक प्रक्रम, राशिक प्रक्रम पढ़ा, और बी लगाकर हम पढ़ेंगे, हमने पीछे ही पढ़ा है कौन सी, हुंस डीकर अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हमने वैसे पीछे पढ़ा है, एरियल हैलाइड में भी काम मिल गया था। वहां पर क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल थे, उनके सिल्वर लवण था, यहाँ पर भी वही है, लेकिन वहां पर एलिफेटिक थे, और यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण है। जैसे मान लो मेरे पास है ये बेंजीन, और बेंजीन से मैंने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो गया, सिल्वर लवण हो गया। मैं ऐसा बोल दूं, हम बात करें कि बेंजोइक अम्ल है उसका सिल्वर लवण है। इसकी अभिक्रिया हम बात करेंगे Br के साथ करवाएंगे, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे। अभिक्रिया है वो अक्रिय माध्यम या अध्रुवीय माध्यम CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में संपन्न होगी। किसकी उपस्थिति में, या तो कार्बन डाइसल्फाइड या फिर अक्रिय माध्यम, अक्रिय माध्यम यानी मैं ऐसा करूं CCl4 जो अध्रुवीय कंपाउंड है, दोनों के दोनों क्या है, अध्रुवीय है। तो अगर अभिक्रिया को देखो, ये तो Ag से Br जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और बच गया क्या अपने पास, हम लिखेंगे बेंजीन, और बेंजीन से क्या बच जाएगा Br, प्लस क्या होगा CO2 बाहर निकल गया, और साथ में क्या बनेगा AgBr। अब देखो इसके बारे में हालांकि हमें पहले भी जाना है, CO2 बाहर निकल रहा है, V कार्बोक्सिलीकरण, CO2 बाहर निकल रहा है मतलब क्या हो गया, V कार्बोक्सिलीकरण हो गया। Br के साथ क्रिया मतलब हैलोजनीकरण है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यानी V कार्बोक्सिलीकरण हैलोजनीकरण अभिक्रिया बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज हमने इस
आज की क्लास में एरे हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी हैं। इस प्रकार से एरे हैलाइड बनाने की विधियां कंप्लीट हो जाती हैं। दोस्तों याद रहे, हमने इसको पूरा समझाने का प्रयास किया है, आपकी समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।